हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेंथ ऑफ इक्विटी। स्ट्रेंथ ऑफ इक्विटी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पहले हम निफ्टी 50 मंथली डाटा एनालिसिस करते, मंथली रिटर्न एनालिसिस करते एंड डाटा एनालिसिस से हमको ये पता चलेगा कि निफ्टी 50 एंड निफ्टी 20 ETF ने मंथली ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न जनरेट करके दिया। एंड हम निफ्टी 20 ETF से निफ्टी 50 से मंथली मिनिमम 3 to 4% का कैसे एक रिटर्न जनरेट कर सकते, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते। चलिए वो देखते। डाटा एनालिसिस के लिए बॉटम में निफ्टी 50 मंथली चार्ट अटैच किया एंड टॉप में एनालिटिकल डाटा पुट किया। एंड एनालिसिस के लिए मैंने लास्ट 3 मंथ का डाटा कंसीडर किया एंड यहाँ पे आपको निफ्टी 50 मंथली लो हाई एंड क्लोजिंग प्राइस दिखेगा। एंड यहाँ पे मैंने नेट मूवमेंट कैलकुलेट किया एंड नेट मूवमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, अपसाइड, डाउनसाइड एंड न्यूट्रल। अपसाइड के लिए प्रेजेंट मंथ का क्लोजिंग प्राइस अगर प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग प्राइस से ऊपर किया तो अपसाइड मूवमेंट में कंसीडर किया। एंड प्रेजेंट मंथ का क्लोजिंग प्राइस अगर प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग प्राइस से नीचे किया तो वो डाउनसाइड मूवमेंट में कंसीडर किया। एंड प्रेजेंट मंथ का क्लोजिंग प्राइस एंड प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग प्राइस अगर ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है तो वो न्यूट्रल मूवमेंट में कंसीडर किया। एंड यहाँ पे मैंने रिटर्न कैलकुलेट किया, मंथली रिटर्न कैलकुलेट किया एंड रिटर्न को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक स्विंग रिटर्न एंड एक मंथली रिटर्न। स्विंग रिटर्न के लिए मैंने जो मंथली लो एंड हाई है उसके डिफरेंस से मैंने स्विंग रिटर्न कैलकुलेट किया। एंड मंथली रिटर्न के लिए जो प्रेजेंट एंड प्रीवियस मंथ का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका डिफरेंस से मैंने मंथली रिटर्न कैलकुलेट किया। एंड जो स्विंग रिटर्न है वो एक्चुअली जो स्विंग ट्रेडिंग करते, एक्टिव ट्रेडिंग करते उनके लिए है। एंड जो मंथली रिटर्न है जो लोग इन्वेस्ट करते, ETF में इन्वेस्ट करते, तो उनके लिए ये मंथली रिटर्न है। निफ्टी 50 का जनवरी 2022 का लो था 16,400 के आसपास, मैंने राउंड नंबर कंसीडर किया एंड हाई बनाया था 17,650 के आसपास, बट क्लोजिंग किया था 17,300 के आसपास। बट जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग प्राइस था वो था अराउंड 17,350 के आसपास। तो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग प्राइस से स्लाइटली थोड़ा नीचे क्लोजिंग किया था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रल मूवमेंट कंसीडर किया। एंड यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन में भी दिखेगा, थोड़ा इंडिसिसिव टाइप आपको कैंडल दिखेगा। तो इसके लिए न्यूट्रल मूवमेंट था, इसके लिए आपको मंथली रिटर्न में भी कमी रिटर्न दिख रहा है, क्या न्यूट्रल टाइप मूवमेंट दिख रहा है। बट स्विंग रिटर्न आपको ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि स्विंग रिटर्न के लिए तो हम लो एंड हाई का डिफरेंस से स्विंग रिटर्न निकलते हैं। बट फेब्रुवरी मंथ का लो था 16,200 के आसपास एंड हाई बनाया था 17,800 के आसपास, बट क्लोजिंग किया 16,775 के आसपास एंड क्लोजिंग किया जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग था उसके नीचे क्लोजिंग किया। तो इसके लिए आपको जो प्राइस एक्शन है, कैंडलस्टिक है, वो आपको नेगेटिव साइड में दिख रहा है, प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड में दिख रहा है। एंड रिटर्न में भी, मंथली रिटर्न में भी आपको नेगेटिव दिख रहा है, बट आपको स्विंग रिटर्न पॉजिटिव साइड में दिखेगा क्योंकि स्विंग रिटर्न मैंने लो एंड हाई को कंसीडर करके कैलकुलेट किया। एंड मार्च मंथ का लो था 15,680 के आसपास एंड हाई बनाया था 17,575 के आसपास, बट क्लोजिंग किया 17,465 के आसपास एंड नेट एक अपसाइड मूवमेंट किया था, यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल फॉर्मेशन किया था मार्च मंथ में एंड एक नेट अपसाइड मूवमेंट किया था। रिटर्न में भी आपको दिखेगा मार्च मंथ में जो मंथली रिटर्न है वो भी पॉजिटिव साइड में था 4.11% का, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस था वो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग प्राइस से बहुत ऊपर किया था। एंड स्विंग रिटर्न में भी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा 8.46% का। बट अप्रैल मंथ में एक नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म किया, जो लो था वो था 16,825 के आसपास एंड हाई बनाया था 18,125 के आसपास, बट क्लोजिंग किया 17,100 के आसपास जो कि प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग प्राइस से नीचे था। तो यहाँ पे आपको इसके लिए डाउन साइड प्राइस एक्शन दिख रहा है एंड मंथली रिटर्न में आपको नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, बट जो स्विंग रिटर्न है उसमें आपको पॉजिटिव स्विंग रिटर्न दिख रहा है। एंड यहाँ पे रिटर्न में आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, स्विंग रिटर्न एंड मंथली रिटर्न में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। स्विंग रिटर्न थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है एंड स्विंग रिटर्न के लिए स्विंग ट्रेडिंग करना पड़ता है एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा स्किल होना पड़ता है, प्राइस एक्शन का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट रहता है। एंड मंथली रिटर्न के लिए आप इन्वेस्टमेंट व्यू रख सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्राइस एक्शन का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म व्यू रहता है एंड लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है।
तो उनके लिए थोड़ा प्राइस एक्शन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। बट जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग करके मंथली एक रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, मंथली एक अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्राइस एक्शन का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम मई मंथ के लिए प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे एंड चार्ट पे देखेंगे कहाँ पे हमारा सपोर्ट है, मतलब कहाँ पे हमारा अच्छा बाइंग लेवल है, एंड कहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस है, मतलब कहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन है। तो डिटेल में हम वो देखेंगे। तो चलिए अभी निफ्टी 50 मंथली चार्ट पे आते हैं। ये निफ्टी 50 मंथली चार्ट है एंड मंथली चार्ट पे अप्रैल मंथ में आपको एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन दिखेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखेगा एंड प्राइस ये अपर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस ये अपर ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस फेस किया, मतलब प्राइस जैसे ही ऊपर जाता है एंड ये ट्रेंड लाइन के नज़दीक जाता है, फिर प्राइस वहाँ से नीचे आता है, रेसिस्टेंस लेके नीचे आता है एंड नीचे यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा एंड प्राइस पहले एक बार ये लाइन को ब्रेकआउट किया था एंड प्राइस सेकेंड टाइम ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नज़दीक आया था एंड यहाँ से सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर गया था। मतलब प्राइस जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नज़दीक आता है, फिर वहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाता है एंड प्राइस वहाँ से ऊपर जाता है। मई मंथ के लिए निफ्टी 50 का इमीडिएट सपोर्ट 16,600 के आसपास हो सकता है एंड 16,600 ये मार्च मंथ का जो पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, उसका 50% लेवल होता है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल होता है। तो प्राइस अगर 16,600 के आसपास आते हैं एंड इंट्राडे एंड डेली बेसिस पे अगर कुछ पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन होता है तो फिर हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एंड वो लेवल पे निफ्टी 20 ETF का प्राइस आएगा 179 से लेके 180 के रेंज में। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इम्पोर्टेंट बाइंग लेवल हो सकता है 15,950 के आसपास एंड जो कि ये प्रीवियस एक ब्रेकआउट लेवल था एंड ये लेवल पे निफ्टी 20 ETF का प्राइस आएगा 174 से लेके 175 के रेंज में। एंड प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये अपर ट्रेंड लाइन को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। तो जैसे प्राइस ये अपर ट्रेंड लाइन के नज़दीक जाता है तो फिर हम प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं एंड अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं तो फिर हम ये ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया निफ्टी 50 प्राइस एक्शन एनालिसिस, मंथली प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो उसके बेसिस पे फिर आप निफ्टी 20 ETF में ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो मैंने सेपरेटली निफ्टी 20 ETF का चार्ट मैंने एनालिसिस नहीं किया क्योंकि निफ्टी 20 ETF निफ्टी 50 का ही रिप्लिका है, निफ्टी 50 इंडेक्स का ही रिप्लिका है। आज का लर्निंग वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।